सो हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू दैट ओवर जर्नी। बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम लोग करने वाले हैं वो टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे और सिंपल भाषा में चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। और इसी वीडियो के अंदर, ठीक है, हमारे पास जो प्रीवियस ईयर में हुए क्वेश्चंस हैं PYQs, उनको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो जो चीज़ बता रही है उसको कॉपी में अच्छे से नोट करते रहना। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले जो सवाल हमारे पास है कि कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं। ध्यान रखना, सबसे पहले मान लो 1 2 3 4 5 6, ये क्या है बेटा मेरे पास, इनको बोला जाता है नेचुरल नंबर। क्या बोला जाता है? नेचुरल नंबर। इसके ऊपर भी जिसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं उसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। होल नंबर में मेरे पास क्या इंक्लूड हो जाता है साथ में? 0 0 1 2 3 4 लाइक दैट। ठीक है, इसी की अगर बात करूँ, इसके होल नंबर के अंदर और क्या चीज़ आ सकती है? बड़ा सर्कल कौन सा हो सकता है? इसको बोलते हैं हम लोग इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर। इंटीजर के अंदर क्या हो सकता है? पॉजिटिव टर्म भी आ जाती हैं, 0 भी आ जाता है और क्या आ जाता है? नेगेटिव भी आ जाता है। इसी के अगर बड़ा सर्कल करना हो तो उसको हम लोग बोल देते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। रियल नंबर में हमारे पास पॉजिटिव भी आ जाएगा, 0 भी आ जाएगा, नेगेटिव भी आ जाएगा, डेसिमल भी आ जाएगा, फ्रैक्शन की वैल्यूज़ भी आ जाएंगी, अंडरूट वाली वैल्यू भी आ जाएंगी, लॉगरिथम भी आ जाएगा। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर। एक और चीज़ ध्यान रखना, इसके ऊपर भी जो एक सर्कल रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। इज इट क्लियर? यहाँ तक बात हो गई? ठीक है, सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ते हैं? नेचुरल नंबर। फिर हमारे पास आता है होल नंबर, इंटीजर, और उसके ऊपर भी क्या आता है? रियल, और उसके ऊपर भी क्या पढ़ते हैं हम लोग? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में सब चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग क्या, रियल नंबर भी आ जाता है, इंटीजर भी आ जाएगा, होल नंबर भी आ जाएगा, नेचुरल भी आ जाएगा। और एक कॉम्प्लेक्स नंबर में एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम लोग कौन सी? वो है हमारे पास दैट इज कॉल्ड एज ए इमेजिनरी के बारे में। देखो, इसके अंदर रियल नंबर तो हम लोग जानते हैं, पर इमेजिनरी नंबर के बारे में बात करेंगे। ध्यान रखना, अंडरूट के अंदर जब भी नेगेटिव टर्म आ जाएगी उसको हम क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर में काउंट करते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है जी, तो हमारे पास समझ लो सबसे पहली बात, ठीक है, हमारा जो सबसे पहला इमेजिन नंबर है वो क्या है हमारे पास? -1। इसी को हम लोग किस टर्म में बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज ए आयोटा। क्या बोलते हैं उसको? आयोटा के टर्म में भी हम लोग लिखते हैं। ठीक है, और कुछ लोग जैसे इसका स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं तो हम लोग क्या बोल देते हैं? अंडररूट -1 आयोटा हो गया। जब स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये बन जाता है आयोटा का स्क्वायर कितना? -1। इज इट क्लियर? अगर मैं और भी बात लिखना चाहूँ तो अंडररूट के अंदर -4 लिखा है, इट मीन दैट इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 4 × -1 लिख सकता हूँ। तो 4 का अंडररूट कितना हो जाएगा मेरे पास? 2। ठीक है, और साथ में क्या लग जाएगा? आयोटा। अगर मैं अंडरूट -9 की बात करूँ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 3 आयोटा लिख सकता हूँ। यदि मैं अंडरूट -2 की बात करूँ तो इसको क्या लिख सकता हूँ? अंडरूट 2 आयोटा। इज इट क्लियर? ठीक है जी, ये वाली बात पता लगी। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैं यहाँ लिखता रहूँगा वो आपको नोट करती रहनी है। ठीक है, हमने देखा जब भी मैंने आयोटा की वैल्यू कितनी लिखी? हमने -1, और जब मैंने आयोटा का स्क्वायर किया तो ये कितना आ गया? -1 हो गया। जैसे आयोटा का क्यूब किया तो कितना आ जाएगा बेटा? आयोटा का स्क्वायर कितना बन गया? आयोटा। और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? -1 × आयोटा, तो ये कितना हो गया? माइनस आयोटा। आयोटा 4 किया तो मतलब आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर कितना आ गया? -1 × -1 कितना आ गया? 1। तो यहाँ से एक चीज़ पता लगी कि जब भी मैं आयोटा का इवन ले रहा हूँ तो मेरे पास क्या बन रहा है? रियल नंबर आ रहा है। और आयोटा का जब भी ऑड नंबर ले रहा हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है? इमेजिनरी नंबर आ रहा है। ये मेरे को चीज़ यहाँ से पता लगी, तो इस चीज़ को आप एक छोटे से बॉक्स में लिख सकते हैं। इज इट क्लियर यहाँ तक? अगर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट देखनी है तो हम देखें तो आयोटा, मेरे पास सबसे पहले आयोटा, ठीक है, आयोटा स्क्वायर कितना हो गया मेरे पास? -1 हो गया। बेटा आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस आयोटा। और जब मैंने देखा आयोटा 4, आयोटा कितना आ गया? 4। आयोटा 1 की वैल्यू आयोटा हो गया, आयोटा 2 की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस, आयोटा 4 की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। जैसे ही आयोटा 5 की वैल्यू बेटा कितनी आ गई? आयोटा 4 आयोटा कितनी आ जाएगी मेरे पास? आयोटा आ जाएगी। आयोटा 6 की वैल्यू आयोटा 4 × आयोटा 2 लिख सकता हूँ, -1 आ गई। आयोटा 7 की वैल्यू आयोटा 4 × आयोटा 3 मतलब माइनस आयोटा। आयोटा 8 की वैल्यू कितनी आ गई? आयोटा 4 × कितना आ गया? आयोटा 4 मतलब 1। तो मेरे को यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिली कि जैसे ही मैं ये वाली सीरीज़ बार बार खुद को रिपीट कर रही है रिपीट कर रही है बेटा रिपीट, तो मेरे को एक चीज़ पता लगी यहाँ पर, ठीक है,
क्या हमने यहाँ पे पढ़ा कि जब भी कंसेक्यूटिव नंबर आएगा तो उसका लास्ट में कितना बन जाता है, वो 0 बन जाता है। और यहाँ पर एक और बॉक्स में एक चीज़ लिख लेना कि आयोटा, फिर से लिख रहा हूँ, एक दूसरे पेन से लिखता हूँ, आयोटा 4n की वैल्यू कितनी आएगी 1, आयोटा 4n+1 होता है आयोटा 4n+2 होता है मेरे पास -1, और आयोटा 4n+3 होता है मेरे पास माइनस आयोटा। ये वाली चीज़ बॉक्स में बना के रख लेना। इज़ इट क्लियर यहाँ तक? जैसे ही आगे क्वेश्चंस करेंगे तो ये आगे क्वेश्चन और सिंपल और आसानी से निकलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सपोज दैट मैंने यहाँ लिख दिया आयोटा 38, तो भैया 4 9 या 36 + 2 में आयोटा +4n+2 की बात करें तो इसका आंसर कितना आ जाएगा -1 सीधा। यहाँ आ गया मेरे पास 72, सपोज दैट 72 कर लो या 73 कर लो। 4 से इसको जब मैंने डिवाइड किया तो कितना आ गया 4 1 जा 4, ठीक है, कितना बढ़ गया 3 बड़ा था, 4 8 जा 32 मतलब कितना 1, 4n+1, ये कितना आ जाएगा मेरे पास आयोटा। इज इट क्लियर यहाँ तक? ठीक है जी। अब वैसे अगर मैं बात करूँ, मेरे पास आ गया आयोटा की पावर 103, जैसे आपने डिवाइड किया 4 दूनी 8 2, ठीक है, 4 5 20, 3 बढ़ गया। आयोटा 4n+3 क्या होता है माइनस आयोटा। ठीक है, इज इट क्लियर? एक और चीज़ ध्यान रखना, किसी भी कंसेक्यूटिव, जो हमने पीछे एक चीज़ सीखी, कंसेक्यूटिव सीरीज आएगी तो उनका आंसर कितना होता है 0। सपोज दैट आयोटा 31, आयोटा 32, आयोटा 33, आयोटा 34, इसका जो सम रहेगा वो कितना रहता है 0। इज इट क्लियर यहाँ तक? ठीक है, सपोज मेरे पास आ गया यहाँ पर, ये आ गया सम वाली बात। दूसरी मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ अगर मल्टीप्लाई में, आयोटा 1 मल्टीप्लाई आयोटा 2 आ गया, मल्टीप्लाई आयोटा 3 मल्टीप्लाई आयोटा 4 मल्टीप्लाई आयोटा 4 तक लेके चलते हैं। ठीक है, मेरे पास इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आयोटा 1 + 2 + 3 + 4 लिख सकता हूँ, क्योंकि हम लोग जानते हैं जब भी मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है, ऐड होती है। जब मैं इसको ऐड करूँगा 4 दिन 7 2 9 10, आयोटा 10, मतलब आयोटा 4n+2 की बात करें तो 4n+2 मेरे पास क्या बनता है, हाँ जी बोलो जल्दी से, दैट इज -1 आ जाएगा। यही लिखा था हमने पीछे, 4n+2 कितना आया था -1 आया था। इज इट क्लियर? देखो चीज़ें याद रखनी है आपने, कैसे? ठीक है जी, अब हम चल रहे हैं आगे। मान लो मेरे पास आ गया आयोटा 3, आयोटा 4, आयोटा 5, आयोटा 6 आ गया। हम लोग जानते हैं इसको लिख सकता हूँ 3 + 4 + 5 + 6 लिख सकता हूँ। इसको जैसे प्लस करोगे तो 18 आ जाएगा, और 4n+2 की फिर से बात करें तो कितना आंसर आ जाएगा -1। इज इट क्लियर? ठीक है, आप लोग मेरे को जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओगे 21, आयोटा 22, आयोटा 23, आयोटा 24 प्लस में, और इसी को मल्टीप्लाई में कर देंगे, आयोटा 21 आयोटा 22 मल्टीप्लाई आयोटा 23 मल्टीप्लाई आयोटा 24। इन दोनों का आंसर मेरे को आप कमेंट सेक्शन में दोगे। इज इट क्लियर? अब हम चल रहे हैं आगे। आपको क्वेश्चन और कैसे पूछा जा सकता है, मान लो आपके पास आ गया समीशन n की वैल्यू 1 है, 1 से लेके 50 तक, और आयोटा की पावर n बोला क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, इसको लिखने का मतलब ये है कि आयोटा 1 से लेके कहाँ तक है, आयोटा 2 आयोटा 3 कहाँ तक है, प्लस आयोटा 49 प्लस आयोटा कितना 50 तक है। अभी हमने एक चीज़ पढ़ी कि 2 3 4 5, यहाँ लिख देता हूँ 4। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो जाएगा कंसेक्यूटिव नंबर में 0। आगे मेरे पास 5 तक देखें तो 448 तक प्लस आयोटा 48 तक, सारे आपस में क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे 0। मेरे पास लास्ट में बचेगा क्या, आयोटा 49 प्लस क्या बचेगा, आयोटा 50, यही बच रहा है। ठीक है, तो काटूंगा तो ऑटोमेटिक 4n+1 की बात करें तो आयोटा, और 50 की बात करें 4n+2 तो कितना आ जाएगा -1। तो मेरे पास कितना बन जाएगा, आयोटा -1, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर यहाँ तक? ठीक है, चलें बेटा आगे करेंगे आप लोग। तो बच्चों चलते हैं हम आगे अपने PYQs के ऊपर, जो अभी तक हमने पढ़ा उनमें से क्वेश्चन आए हुए हैं, वो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सिंपल क्वेश्चन आया आपके पास, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ
1 प्लस आयोटा स्क्वेयर प्लस आयोटा 4 आयोटा 6 और आयोटा 100। ये आपके पास क्वेश्चन आया हुआ है एनडीए में, ठीक है। सिंपल से अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, मेरे को बोला गया 1 प्लस आयोटा स्क्वेयर प्लस आयोटा की पावर 4 आयोटा की पावर 6 और आगे कहाँ तक बोला, आयोटा की पावर 100 तक। इट्स आयोटा, इट्स नॉट अ टी, ठीक है। अगर देखें तो आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू कितनी होगी, -1, ये 1 है तो ऑटोमेटिक आपस में क्या हो जाएगा, कट, ठीक है। तो ये भी आपस में क्या हो जाएगा, कट, मतलब आयोटा 8 और आयोटा 10 आपस में काटने वाले हैं। तो मेरा जो बेटा लास्ट बच गया आयोटा 100, ये कटने वाला था आयोटा किससे, 102 से, पर आयोटा 102 तो मेरे पास है नहीं, तो मेरे पास क्या बच गया लास्ट में, आयोटा 100। तो आयोटा 100 की वैल्यू मेरे पास कितनी आने वाली है, कितने आने वाली है, 1। तो कह सकता हूँ मैं इसका डायरेक्ट आंसर कितना है मेरे पास, 1। इज इट क्लियर यहाँ तक। अब हम चले अपने अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास PYQ में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके पास, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर 2n प्लस आयोटा की पावर 2n प्लस 1 आयोटा की पावर 2n प्लस 2 प्लस आयोटा की पावर 2n प्लस 3, ठीक है। फिर से लिख रहा हूँ इसको, 2n प्लस 3, और यहाँ बता रहे हैं कि वेयर आयोटा इज इक्वल टू, ध्यान रखना ये NDA 2023 में सवाल आया हुआ है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सी बात है, जब मैं आयोटा की 1 वैल्यू पुट करता हूँ, सॉरी n की वैल्यू जब मैं 1 पुट करूँ तो ऑटोमेटिक मेरे पास क्या सीक्वेंस बनेगा, 2, और 1 पुट करूँगा तो ऑटोमेटिक 3 4 प्लस आयोटा कितना बनेगा, 5, ये बनने वाला है। और हमने शायद पढ़ा हुआ कि जब भी, ठीक है, सीक्वेंस कंसेक्यूटिव नंबर में हमारे पास एडिशन में जब आता है तो उसका डायरेक्ट आंसर कितना निकल जाता है, 0, यही पढ़ा है, ठीक है। जब भी कंसेक्यूटिव नंबर में आयोटा की वैल्यू पावर में कंसेक्यूटिव नंबर आएगी तो उसका सम कितना होता है, मेरे पास 0 होता है। क्योंकि जब हमने आयोटा की वैल्यूज़ को लिखा था तो सबसे पहले आयोटा 4n हमने क्या लिखा था, 1, आयोटा 4n प्लस 1 क्या लिखा था, आयोटा 4n प्लस 2 लिखा था -1, ऐसा लिखा था, और आयोटा 4n प्लस 3 लिखा था माइनस आयोटा। ये कंसेक्यूटिव नंबर में 1 से ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ऑटोमेटिक चारों का सम कितना आ जाएगा, 0। ये हमने पढ़ा है, ठीक है। अब हम चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके PYQs में आया हुआ है, ठीक है। अब आप लोग सॉल्व करेंगे। इसको कहा गया समीशन n की वैल्यू 2 से कहाँ तक, 11 तक, आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1, ठीक है। सबसे पहले वीडियो को रोक के आप अपने सॉल्व करने की कोशिश करना, फिर आगे। अगर मैं चाहूँ तो इसको थोड़ा सा समीशन n की पावर 2 11 आयोटा की पावर n बाहर निकाल लेता हूँ, अंदर मेरे पास कितना बन जाएगा, 1 प्लस आयोटा बच जाएगा, और 1 प्लस आयोटा को तो मैं बाहर निकाल सकता हूँ साइड में। मेरे पास क्या बच गया, समीशन n की 2 और कितना बन गया, 11 बच गया, आयोटा की पावर n ये बच गया। आई जस्ट पुट आउट द वैल्यू ऑफ द n, कहाँ, 2 से लेके 11 तक। 1 प्लस आयोटा तो बेटा साइड में रख दो उसको, और मल्टीप्लाई, ब्रैकेट स्टार्ट होगी, आयोटा 2 आयोटा 3 आयोटा 4 आयोटा 5 आयोटा 6 कहाँ तक लेके जाएंगे, आयोटा 11 तक। इज इट क्लियर यहाँ तक बेटा, ठीक है। अगर बात करूँ तो लास्ट से चलते हैं, 11, ठीक है, 11 हो गया अपने पास, 10 हो गया, 9 हो गया, 8 आपस में कट जाएगा, ठीक है, 7 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, ये भी आपस में कट जाएगी। कंसेक्यूटिव नंबर कितना होता है, 0 होता है। लास्ट में ये आपस में सारे कट जाएंगे, मेरे पास क्या बचेगा, 2 और 3 बचेगा। और 2 और 3 की बात करूँ तो मेरे पास 1 प्लस आयोटा तो है ही, पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, -1, आयोटा क्यूब मेरे पास कितना होता है, माइनस आयोटा, यही होता है, ठीक है भैया, यही होता है ना, ठीक है। अब इसमें से अगर मैं चाहूँ तो माइनस को कॉमन निकाल लूँ बाहर, 1 प्लस आयोटा हो गया, माइनस कॉमन निकालिए, अंदर बच गया मेरे पास 1 प्लस आयोटा, यही बन गया। तो ये ऑटोमेटिक देखें तो माइनस कॉमन है, और इसको मैं आगे लिख लेता हूँ, इस माइनस को बीच में मल्टीप्लाई है, ये ऐसे मत लिख लेना कुछ भी, ठीक है। तो मेरे पास लास्ट में कितना बन जाएगा, -2 आयोटा मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर। क्योंकि देखो -1 माइनस आयोटा ऐसे रख लो सिंपल, और ये आ गया 1 प्लस आयोटा। ध्यान रखना जरूरी नहीं जैसे मैंने किया वैसे ही करोगे, आप लोग अपने आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, तब भी निकाल सकते हो। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आयोटा आपके पास, -2 आयोटा आपके पास आंसर आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। इज इट क्लियर। ध्यान रखना ये 11 से, फिर से बता रहा हूँ, 11 से 10 कट गया, 9 कट गया, 8 कट गया, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ कंसेक्यूटिव नंबर में जब भी आता है
उसका जो सम होता है वो कितना होता है अपने पास 0 होता है। इज इट क्लियर? अब चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास PYQ और आपके NDA 2024 में आया हुआ है। n इज इक्वल टू, और एक और लिखा है 2021 NDA 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। n की वैल्यू 1 और ये आ गया 8n+7, 8n+7 आयोटा की पावर कितना आ गया n। ठीक है, तो पूछा है आपकी वैल्यूज़ कितनी होगी। कोई दिक्कत नहीं है भैया, जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो मेरे पास कितनी आएगी। ठीक है, आयोटा कहाँ तक जाएगा 1 से लेके, अगर इसी को सॉल्व करें पहले, मतलब समीशन n की वैल्यू 1 और मैं n को 1 रख रहा हूँ तो मेरे पास कितना बन जाएगा 15 तक जाएगा आयोटा की वैल्यू n रखने पे। तो भैया आयोटा 1 से लेके कहाँ तक जाना है 2, आयोटा 3, आयोटा 15 तक मेरे को जाना है, ऐसे जाऊँगा। और कंसेक्यूटिव नंबर में बात करेंगे तो 1 से लेके कहाँ तक 4 तक कट जाएगा, उसके बाद 5 से लेके कहाँ तक 5, 6, 7, 8, 8 तक कट हो जाएगा, 9, 10, 11, 12, 12 आपस में कट हो जाएगा। तो मेरे पास लास्ट में ये तो कट हो जाएंगे, लास्ट में बचेगा क्या मेरे पास आयोटा 13 प्लस आयोटा 14 प्लस आयोटा 15, यही बचेगा मेरे पास। ठीक है, तो आयोटा 13 4n+1 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 4n+1 मेरे पास कितना आ जाएगा आयोटा, 4n+2 कितना आ जाएगा -1, और 4n+2 कितना आ जाएगा माइनस आयोटा। ये पॉजिटिव आपस में कट जाएगा और आपका आंसर सीधा कितना आ जाएगा -1। ध्यान रखना, फिर से बता रहा हूँ, ये आपके जो क्वेश्चन हमने किया वो कब आया था NDA 2 2021 में आया हुआ था। ये जो भी आपको मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए ये सारे आपके PYQs में ही हैं। इज इट क्लियर? अब हम चलें आगे बेटा, चलो नेक्स्ट चलते हैं। एक और चीज़ ध्यान रखना मल्टीप्लाई में। ठीक है, आयोटा और कह सकता हूँ मैं कॉम्प्लेक्स नंबर नेवर कंपेयर, कभी कंपेयर नहीं किया जा सकता, इस बात का ध्यान रखना। आपको मान लो NDA में क्वेश्चन आ जाता है कि आयोटा इज़ अ ग्रेटर देन 1, आयोटा इज़ अ लेस देन 1, बात कर रहे हैं इसके बारे में, तो कंपेयर नहीं किया जा सकता। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना कि वो किससे जब बड़ा है किससे छोटा है तो कंपेयर नहीं होगा। इज इट क्लियर? अब हम चल रहे हैं आगे, हमारे पास क्वेश्चन आ गया z इज इक्वल टू 1/3 + 2 आयोटा। इसमें मैं रियल नंबर बताना है और क्या बताना है इमेजनरी नंबर कौन कौन से हैं। ठीक है, NCERT में इसके क्वेश्चन आपको सारे मिल जाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग रैशनलाइज करेंगे। हमारे पास था z इज इक्वल टू 1/3 प्लस कितना था 2 आयोटा। इसको रैशनलाइज करेंगे 1/3 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई 3 माइनस कितना 2 आयोटा, 3 माइनस कितना 2 आयोटा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, और मेरे पास नीचे कितना आ जाएगा बेटा a का स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा b का स्क्वायर, यही बनेगा ना a + b a - b। ठीक है, ऊपर आ गया 3 माइनस 2 आयोटा, क्योंकि ये फार्मूला था a + b और ये कितना था मेरे पास a - b, और ये मेरे पास कितना बन जाएगा, कितना आ जाएगा 9 + 4 हो जाएगा, और मेरे पास बन जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा अपॉन 13। तो इसको लिख सकता हूँ मैं 3/13 माइनस 2/13 आयोटा, ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ मैं बता सकता हूँ जो मेरा फर्स्ट है रियल नंबर क्या आ गया मेरे पास 3/13, और जो मेरे पास इमेजिनरी नंबर आया वो मेरे पास कौन सा है -2/13 आयोटा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में। ठीक है, अब बात कर रहा हूँ मैं किसके बारे में, कंजुगेट के बारे में। कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लो मेरे पास यदि z रियल नंबर है तो कंजुगेट कितना हो जाएगा इसका, ऊपर में बार लगा दूंगा। इज इट क्लियर? सपोज दैट मेरे को दिया गया z इज इक्वल टू 3 + 2 आयोटा दिया गया है, मेरे को इसका कंजुगेट चाहिए। ध्यान रखना इमेजिनरी नंबर का जो साइन है उसको बदल देना है। 3 माइनस कितना हो जाएगा 2 आयोटा हो जाएगा। इज इट क्लियर? फिर से लिख रहा हूँ यहाँ पे इमेजिनरी नंबर का या इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना है। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चले हम आगे। अब बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, मेरे पास फिर से वही z इज इक्वल टू 1/4 प्लस अगर 3 आयोटा आ गया। ठीक है, नंबर पूछा गया तो आप इसको रेशनलाइज करके निकाल सकते हो। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क हो गया, जैसे मैंने पहले पीछे निकाल के दिखाया, उसमें रियल नंबर और उसके बारे में। अब कुछ बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में। क्या बात कर लेते हैं? प्रॉपर्टीज़।
ध्यान रखना पहली प्रॉपर्टी के बारे में, किसी भी कंजुगेट का कंजुगेट हमेशा क्या होता है, रियल नंबर। सेकंड प्रॉपर्टी, ठीक है, रियल नंबर और उसका कंजुगेट हमेशा क्या बनाता है, 2 टाइम्स ऑफ द रियल नंबर। रियल नंबर माइनस उसका कंजुगेट 2 टाइम ऑफ क्या बनाता है, इमेजिनरी। ठीक है, रियल नंबर प्लस 2 रियल नंबर का कंजुगेट मिला के उनको Z1 कंजुगेट Z2 कंजुगेट अलग अलग लिखा जा सकता है। पांचवी प्रॉपर्टी, Z1 माइनस Z2 दोनों का इकट्ठा कंजुगेट फिर से अलग Z1 कंजुगेट माइनस Z2 कंजुगेट लिखा जा सकता है। प्रोडक्ट Z1 Z2 दो रियल नंबर के प्रोडक्ट का कंजुगेट Z1 कंजुगेट डॉट Z2 कंजुगेट अलग अलग किया जा सकता है। इज इट क्लियर यहाँ तक? ठीक है जी, ध्यान रखना। 7th प्रॉपर्टी बात कर रहा हूँ, Z1 अपॉन Z2, ठीक है, दो रियल नंबर का कंजुगेट डिवाइड का कंजुगेट अलग अलग लिख सकते हैं। Z1 कंजुगेट अपॉन Z2 कंजुगेट। इज इट क्लियर यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत? चले जी क्वेश्चन अगले के ऊपर। आपके ठीक है प्रीवियस ईयर PYQ में आए हुए क्वेश्चंस वही कर रहा हूँ। इफ A प्लस आयोटा B इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा, ठीक है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A की वैल्यू निकालनी है। फिर से लिख रहा हूँ, दैट्स अ 4 प्लस 2 आयोटा दिया गया और कहा गया 1 अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द A। कुछ नहीं है, सबसे पहले क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। 2 आयोटा अपॉन कितना, 1 माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा मेरे पास, 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 प्लस 2 आयोटा। सॉल्व करने के बाद मेरे पास निकल के आएगा, नीचे तो A² माइनस B² बन जाएगा, कितना आ जाएगा अपने पास, 1 प्लस 4 आ जाएगा, नीचे 5 हो जाएगा। ऊपर सॉल्व करेंगे तो अपने पास निकल के आएगा 4 प्लस 8 आयोटा प्लस 8 आयोटा और 4, ये बन जाएगा मेरे पास 4i का स्क्वायर। तो कहूँ तो मेरे पास ये कट जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये आ जाएगा 16 आयोटा अपॉन कितना, 5, 16 आयोटा 5। मैं एक चीज़ जानता हूँ, A प्लस आयोटा B में लिखते हैं और जो आयोटा के साथ टर्म होती है हमेशा उसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी। क्या बोलते हैं, इमेजिनरी। और तो यहाँ पे तो मेरे पास A वाली जो रियल नंबर की टर्म वो तो कुछ है ही नहीं, तो डायरेक्ट उसको क्या कह सकता हूँ कि A की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 0, और B की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 16 अपॉन कितना, 5। इज इट क्लियर? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलते हैं अपने अगले सवाल की और। नेक्स्ट जो अपने पास PYQ आया हुआ है, ठीक है, वो आया था हमारे पास NDA 2 2021, ठीक है, PYQ फिर से बता रहा हूँ, NDA 2002 2021। किसी को डाउट हो तो पेपर निकाल के देख सकता है, उसमें आपको उसको मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आया हुआ आपके पास, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा, ठीक है, कितना आ जाएगा, n का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1, ठीक है, लिखा गया 1, ठीक है। तो पूछा गया कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द n। अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ, अगर मैं थोड़ा सा देखूँ तो मैं इसको रेशनलाइज कर लूँ, 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर कितना, n का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करूँगा तो ऑटोमेटिक 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर आएगा अपॉन कितना अपने पास 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 की होल पावर कितना है, n का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। किसके बराबर है, 1 के बराबर, ठीक है। अच्छा मैं इसको खोलूँगा थोड़ा तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 2 और कितना, n का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपस में कट जाएंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ये कट जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा, -2 आयोटा, 2 से 2 कट जाएगा, मतलब कहने का सिंपल मेरे पास ऊपर बचा माइनस आयोटा की पावर में n का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो मैं n की क्या वैल्यू रखूँ जिससे मेरे पास, ठीक है, वैल्यू किसके बराबर आ जाए, 1 के बराबर। ऑटोमेटिक n की वैल्यू यदि मैं 2 रखता हूँ तो 2 2 जा 4, तो कह सकता हूँ आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इसका सिंपल सा आंसर आ गया, n की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई बेटा, 2।
एन की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो इसका आंसर सिंपल होने वाला था कितना 2। इज़ इट क्लियर? यहाँ तक किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। चले हम आगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है NDA 2022, NDA 2022 सेकेंड में, ठीक है। क्वेश्चन था आपके पास लेट z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस आयोटा साइन थीटा। कहा गया वेयर आई इज इक्वल टू, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। पूछा गया व्हाट इज द एंगल थीटा, हमसे पूछ रहा है कि थीटा की वैल्यू आपने बतानी है, जिसमें कहा गया z जो है वो प्योरली क्या है, रियल। इसने हमारे को आगे हेल्प करेगा, ये जो इसने बात बता दी कि क्या z क्या है, प्योरली रियल है। आप सबसे पहला काम इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करें। आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कितना आयोटा साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आयोटा साइन थीटा। इसको सॉल्व करने के पास मेरा ऊपर बन गया कितना 1 प्लस आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे मेरे पास आ गया 1 प्लस कितना साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर मैं खोलूँगा तो a का स्क्वायर, ठीक है, और ये बन जाएगा b का स्क्वायर, तो कितना आएगा -1 हो जाएगा ना आयोटा स्क्वायर, तो बन जाएगा साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा सॉरी प्लस 2ab मतलब 2 आयोटा कितना साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कितना साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा। ध्यान रखना, ये फिर से कह रहा हूँ, ये वाली चीज़ जब मैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करूँगा तो b स्क्वायर कितना बनेगा आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई -1, तो ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद मेरे को एक चीज़ हेल्प करेगी, जो मेरे पास ऊपर लिखा था कि z क्या प्योरली रियल, तो z यदि प्योरली रियल है तो मेरे पास ये जो आयोटा वाली बात तो होनी नहीं चाहिए, आनी ही नहीं चाहिए थी ना, फिर तो ये इमेजिनरी पार्ट तो होना नहीं चाहिए अगर ये पूरा रियल है। तो मैं इसी पार्ट को 0 रखता हूँ, मेरे पास आ गया 2 आयोटा साइन थीटा, इसको क्या रख दिया मैंने 0 रख दिया। जब मैं इसको 0 रख रहा हूँ 2 साइन थीटा को, तो साइन थीटा कितना आ गया मेरे पास 0। साइन थीटा की वैल्यू 0 कहाँ कहाँ होती है, थीटा मेरे पास क्या हो सकता है पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई के ऊपर, ठीक है। तो इसका सिंपल सा आंसर कह सकते थे कि थीटा का जो ऑप्शन था आपके पास n पाई आपका आंसर होता सीधा इसका। इज इट क्लियर? क्योंकि रियल नंबर की वैल्यू तो आगे चल रही है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे चल रहा है ना, ठीक है जी। चले हम आगे, ठीक है जी। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, वो आपने करना है, ठीक है, और बाकी हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आप लोग करेंगे। क्वेश्चन है और ये आया हुआ आपके पास NDA 1 2017 में आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन है आपके पास द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन z स्क्वेयर 2z कंजुगेट इज क्वेश्चन मार्क। आपके ऑप्शन दिए गए हैं 2, सेकेंड ऑप्शन आपके पास दिया गया है 3, सी ऑप्शन आपके पास दिया गया 4, और जो फिफ्थ डी ऑप्शन आपके पास दिया गया वो दिया गया है 0। इज़ इट क्लियर? ये आपके लिए होमवर्क है, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर क्या आने वाला है। इज़ इट क्लियर? सो थैंक यू आज की वीडियो के लिए। जय हिंद बच्चों।